दोगुनी किसान कितना, यदि हमारे घर में हम 2 बैल ले लें या हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, क्या किसान की आय दोगुनी होगा हमारे बच्चे की नौकरी लगने से? किसान की आय दोगुनी कब होती है? जैसे 1900 का बिक रहा तो 3800 का बिकना चाहिए। गरीब कहाँ से लेंगे? क्या? हाँ, जो रोज मजदूरी 200 रुपए की करा के ले आ रहा है वो कहाँ से लेगा? जब भयमुक्त समाज है तब आराम से जी तो रहे। सरकार कुछ भी नहीं दे, केवल हमें भयमुक्त समाज दे दे। हमारे हाथ है, कमा के खाएंगे। 700 किसान मारे गए लगभग। क्या सरकार ने क्या उनके लिए क्या मुआवजा दिया, क्या कुछ किया? कोई कुछ नहीं किया। आपको लग रहा है देरी कर दी कानून वापस लेने में? बहुत देरी कर दी। ये तो पहले ही कर देना चाहिए जब इनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी। को निभा लिया है। हमारे 60 मोर सैनिक कुशवाहा ने एक चेहरे के ऊपर वोट दिया था, केशव प्रसाद मौर्य, माननीय केशव प्रसाद मौर्य के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने इसलिए वोट दिए थे कि ये हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बने, मगर सर्व लोगों ने उन्हें मतलब मुख्यमंत्री न होते हुए अपने खुद पद ले लिया। अच्छा, तो आपको लग रहा है इस बात की नाराजगी है कि धोखा मिला है, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे वोट लिया गया फिर उन्हें धोखा दे दिया? हाँ, बहुत धोखा। नमस्कार दोस्त, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस समय हम मौजूद हैं सिरसागंज के बिल्कुल पास। आप ये देख सकते हैं, ये जो हाईवे है NH-90 है और इसी के बगल में एक जगह है उखाड़ कहते हैं, उखाड़ बोलते हैं। और ये जो रोड आप पीछे देख रहे हैं बरनाहल के लिए जाती है, चूँकि ये फिरोजाबाद जो कि इसकी डिस्ट्रिक्ट है। आपका नाम क्या है? डॉक्टर राजकमल। अच्छा, तो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, आपको क्या लग रहा है क्या माहौल रहने वाला है? माहौल बढ़िया रहेगा, बीजेपी के पक्ष में रहेगा। बीजेपी के पक्ष में? हाँ, बीजेपी के पक्ष में रहेगा। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है ये एरिया, आपको नहीं लग रहा कि समाजवादी पार्टी की कोई संभावना आने की? ऐसा है, कोई भी दल आए यहाँ मतलब तो शांति मिलनी चाहिए, उसमें ज़्यादा मतलब देखो लफड़ा होता है समाजवादी पार्टी में। हाँ, गुंडागर्दी ज़्यादा रहती है। हाँ, तो इसमें नहीं है गुंडागर्दी? इसमें तो बहुत कम है। अच्छा, बहुत कम है। अच्छा, ये जैसे किसानों की बात की जाए, किसान कई सारे परेशान हैं छोटा जानवरों से, खाद से, तो आपको नहीं लग रहा है ये नाराजगी है किसानों में और आम जनता में? हाँ, वो तो है, उसका भी हल निकलेगा भाई साहब। अच्छा, हाँ, उसका भी हल निकलेगा। अच्छा, तो यहाँ पे कास्ट की बात की जाए तो इस एरिया में कौन सी कास्ट ज़्यादा है? यहाँ यादव बाहुल क्षेत्र ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, यादव बाहुल क्षेत्र। हाँ, उसके बाद ये तो सेकंड नंबर पे बघेल है। अच्छा, हाँ, कुशवाहा भी है। हाँ, कुशवाहा भी है, अदर में सब हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो जो मोटा माटी अगर बात की जाए तो सपोर्ट किसका ज़्यादा निकलेगा, भारतीय जनता पार्टी का या फिर समाजवादी पार्टी का? टक्कर रहेगी दोनों की। टक्कर रहेगी, टक्कर। क्योंकि इस समय जो यहाँ के विधायक हैं हरिओम यादव वो समाजवादी पार्टी के हैं। हाँ हाँ। अच्छा, हाँ, बढ़िया हैं वो। बढ़िया। उनका कामकाज कैसा रहा? बढ़िया है। मिलने आते हैं आप लोगों से? आते हैं, अच्छा, कभी कभार आते हैं। तो लेकिन फिर भी नाराजगी आपको समाज? नाराजगी नहीं है। अच्छा, कुल मिला के ये सरकार में गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी खत्म हो रही? गुंडागर्दी खत्म है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम प्रैक्टिस करते हैं। किस चीज़ की? डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और भी लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या भैया? हमारा नाम देशपाल है। अच्छा, हम ग्राम पंचायत गुड़िया टीकुर से हैं। अच्छा अच्छा, और क्या माहौल लग रहा है आपको? जो जैसे किसान हैं, हम कई सारे अभी किसानों से बात करके आए, छोटा जानवरों से, खाद से, और डीजल का जो रेट बढ़े हैं तो वो कह रहे पानी लगाने में दिक्कत आ रही है। आपको नहीं लग रहा ये नाराज़गी है? थोड़ी बहुत नाराज़गी है, मगर धीमे धीमे काम सुधर जाएगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सरकार मतलब जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और आगे भी अच्छा ही करेगी। अच्छा अच्छा, हाँ, इस चीज़ में कुछ नहीं, मतलब योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हाँ। और हम उनके साथ हैं, भरपूर साथ हैं। अच्छा, पेट्रोल, डीजल, गैस और इन सबसे ये मुद्दे आपको नहीं लग रहा है कि मायने रखेंगे? ये महंगाई का मुद्दा मायने नहीं रखेगा? नहीं, ऐसा है, अभी बाहर से आ रहा है तो तेल थोड़ा तो महंगा रहेगा, मगर इससे कोई नहीं, गाड़ी वगैरह सब चल रही हैं, पर्याप्त चल रही हैं। अच्छा, उसका भी रेट धीमे धीमे सरकार करेगी, ऐसा नहीं है, कदम उठाएगी। और गाय वगैरह की है तो गाय का तो ये है कि धीमे धीमे मतलब सरकार हर चीज़ में कदम उठा रही है, इसमें भी कुछ न कुछ करेगी, सलूशन तो निकालेगी। ऐसा तो नहीं है कि मतलब सलूशन नहीं निकाले, बहुत अच्छा काम करेगी। अच्छा, हम उनके पूरे सपोर्ट में हैं। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में? बिल्कुल बिल्कुल, रहेंगे, हर वक्त रहेंगे, एनी टाइम। अच्छा, एक कास्ट वाइज वाली सिस्टम है क्या? समाजवादी पार्टी से भी नाराजगी है कुछ क्या? नहीं, उससे भी हमारी कोई नाराजगी नहीं है। तो ऐसा क्यों? मतलब अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है ये? गढ़ तो कहा जाता है, मगर गुंडागर्दी जिस मतलब कार्यकाल में अभी हमारी सरकार मतलब बीजेपी की चल रही है, उस कार्यकाल में गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। और ये मान लो अखिलेश सरकार में मतलब गुंडागर्दी ज़्यादा रहती थी और अब कुल मिला के मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और इसीलिए हम उस सरकार के साथ। 5 साल जैसे अंतर क्या है? आपको क्या लग रहा है कि दोनों में पार्टियों में क्या अंतर रहा? दोनों कामकाज कैसा रहा? कामकाज तो ये सरकार का यही बढ़िया रहा, गुंडागर्दी खत्म है, महंगाई बहुत है अच्छा, गरीब लोगों के लिए।
तेल 200 रुपये बिक रहा हो, तो कब 5 साल तक वो नहीं बिका, डीजल नहीं बिका, पेट्रोल नहीं बिकी 100 रुपये, कभी 5 साल तक हो जी महंगाई की चीज़। अभी हम किसानों से जैसे चर्चा करके आ रहे हैं, इटावा के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधानसभा में किसानों का ये कहना है कि 6,000 रुपये सरकार दे रही है, मैं जो साल में 6,000 रुपये 500 रुपये महीना मिल रहा है, लेकिन उनकी एक नई ड्यूटी बढ़ गई है कि जो छुट्टा जानवरों की वजह से पूरे दिन उन्हें अपने खेत पे रहना पड़ता है, पूरी रात खेत पे रहना पड़ता है और फसल देखनी पड़ती है, कहीं जा नहीं पाते, कहीं कुछ काम नहीं कर पाते। तो आपको नहीं लग रहा ये एक नाराजगी है? गौशालाएं कही गई है कि गौशालाओं में कोई गाय नहीं है, गौशालाएं नाम के लिए हैं केवल, नहीं है, कोई काम ही नहीं हो रहा है, सब काम। तो आप क्या काम करते हैं? मैं क्या करता हूँ, मैं तो किसान हूँ। आप भी किसान है ना, तो जैसे क्या लग रहा है कि जो किसान है वो नाराज है कि नहीं नाराज? तो वो जिसका नुकसान होगा वो नाराज ही होगा। तो वो अपना वोट जो है वो चेंज करेगा कि नहीं करेगा? कि फिर भी भारतीय जनता उसकी भावना जाने के करेगा का नहीं करेगा? आप अपनी बताओ, अपनी भावना बताओ। तो हम तो कर ही देंगे, हमारे सरकार से क्या होता है। अच्छा, नहीं तो आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की संभावना है आने की? अब हमें ये भविष्य में नहीं बता सकते। अभी अपना बताओ, अपना मत क्या है? अरे अब तो अपना मत है, तो अपने मत से क्या कहूँगा, मैं तो जो करूँगा तो वो कर ही दूंगा। अच्छा, वोट और हाँ। आपको क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में क्या संभावना है? देखिए, किसान नाराज हैं और जहाँ तक सवाल है किसानों का, जो 3 कानून वापस लिए हैं, क्या ये पहले वापस नहीं हो सकते थे? अच्छा। और टेनी एक राज्य मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, उनको अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया। उनके बेटे ने जो गाड़ी चढ़ाई थी, किसानों की हत्या हो गई और कई हजार किसान मारे गए, 700 किसान लगभग मारे गए, 700 किसान मारे गए लगभग। क्या सरकार ने क्या उनके लिए क्या मुआवजा दिया, क्या कुछ किया? कोई कुछ नहीं किया। आपको लग रहा है देरी कर दी कानून वापस लेने में? बहुत देरी कर दी, ये तो पहले ही कर देना चाहिए। जब इनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी केंद्र में, तो इन्हें तो वापस तुरंत कर देना चाहिए। नहीं, क्योंकि जब ये कानून पास हुए थे तब भी बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, 1 साल पहले ही जब पास हुए थे। देखिए, किसान कहीं ना कहीं असुविधा महसूस करता है अपने आप से, जानवरों से, और जो कृषि कानून थे उन कृषि कानून से किसान संतुष्ट नहीं था, तभी तो धरने पर था। अच्छा। तो आपको लग रहा है कि जो अभी किसान वर्ग है अभी भी नाराज है? नाराज, जानवरों से नाराज है। अच्छा। उसकी डीएपी कहाँ है, यूरिया कहाँ है, लाइन में लगना पड़ता है, बहुत सारे डंडे खाने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं यूरिया और डीएपी मिलती है। क्यों यूरिया भी है वो, मतलब जो बता रहे खाद भी 5 किलो कम हो गई है, 45 किलो हो गई अब तो। अच्छा, ये बताइए, तो आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के हक में फैसला जाने वाला है? देखिए, इस बात को स्पष्ट तरीके से हम लोग नहीं कह सकते ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन हम यही चाहते हैं युवा वर्ग कि जैसे तवे पर रोटी पलटी जाती है, एक तरफ रखी जाएगी जल जाएगी, हमेशा उसे पलट देना चाहिए। तो यही है कि युवा वर्ग भी, जैसे अभी कई हम कोचिंग वालों से बात करके आए कठोरी में ही आपके, तो उनका कहना था ना तो वैकेंसी आ रही है ना? नहीं, युवा वर्ग कोई संतुष्ट नहीं है, सब सड़क पे है, नौजवान किसान सब सड़क पे आ गए, कहीं कोई संतुष्ट नहीं है। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल रहने वाला है? देखिए, आप पहली बार विधानसभा सिरसागंज में आए, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रही समस्या महंगाई की, यह सरकार ये महंगाई कम कर दे तो शायद है हमारे किसान मजदूर बिल्कुल शांत महसूस करेंगे। रही नौजवानों की, तो नौजवान हमारा बहुत बेरोजगार है, और अब एक मान लीजिए आप मजदूर आदमी, उससे 300 रुपये मिलते हैं, ठीक है, और राजमिस्त्री को 500। तो आपका जो खाद 14.5 से बिकी, सरकार की सब चीज़ महंगी है, मजदूर तो मजदूर की जो तनख्वाह है उसको 500 की जाए। अब ये कह रहे हो कि किसान और मजदूरी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है? हाँ, आमदनी उसकी उतनी ज़्यादा नहीं। तो जो आने वाली सरकार होगी वो समाजवादी पार्टी की होगी। नए युवा, नौजवान, शिक्षित सब मानिए। ये कास्ट वाइज भी बात हो रही है यहाँ पे कि जो अभी पीछे बताया कि बघेल यहाँ पर ज़्यादा हैं और यादव के अलावा और भी कास्ट ज़्यादा हैं, वो समाजवादी पार्टी को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी ज़्यादा थी, ऐसा कह रहे हैं। अरे गुंडागर्दी थी, ठीक है, इस सरकार को निभा लिया है। हमारे साक मौर्य सैनी कुशवाहा ने एक चेहरे के ऊपर वोट दिया था, केशव प्रसाद मौर्य, माननीय केशव प्रसाद मौर्य के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने इसलिए वोट दिए थे कि ये हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बने, मगर सर्व लोगों ने उन्हें मतलब मुख्यमंत्री ने होते हुए अपने खुद पद ले लिया। अच्छा, तो आपको लग रहा है इस बात की नाराजगी है कि धोखा मिला है, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे वोट लिया गया, फिर उन्हें धोखा दिया? हाँ, बहुत धोखा जी। और भी लोग हैं। आपका नाम क्या था? विजयपाल जी। ये नाम नहीं पूछा था, आपका नाम क्या था भैया? रवीश कुशवाहा। आपका? विपिन साग, क्षेत्र पंचायत सदस्य बरनाल। आपका? विजयपाल सिंह। अच्छा, क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में क्या माहौल रहेगा?
माहौल तो हमको यही भाजपा पार्टी सबसे बढ़िया लग रही है। अच्छा। हाँ, अगर महंगाई बढ़ी है तो देश की तरक्की हुई है। अच्छा। अब देश की महंगाई नहीं बढ़ेगी तो देश की तरक्की कैसे होगी? मतलब पीछे तो कह रहे किसान परेशान है और किसान का परेशान, गाय ढीली है तो किसानों ने ढीली है, सरकार ने थोड़ी ढीली है। सरकार ने लेकिन महंगाई तो की है। महंगाई तो की है सरकार ने। भाई महंगाई क्यों करी? महंगाई करे गैस पेट्रोल डीजल सब महंगा हो गया। अरे तो गाड़ी चलाओगे तो वो तो लेनी पड़ेगी भाई, बाहर से आ रही है। हाँ तो उसी हिसाब से पूछेंगे। अभी वो बता रहे देखो मंत्री जी के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर। अब मंत्री जी को ड्राइवर ही है, चढ़ेगी तो चढ़ी गई नहीं, जानबूझ के चढ़ाई। क्यों? जानबूझ के चढ़ाई। ऐसा कौन था? जेल में है वो, जेल में है, लड़का जेल में। हाँ तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और क्या है? किसान मारे गए। क्या कह रहे हो? 7,000 किसान मारे गए। 700 किसान मारे गए। सजा देनी चाहिए। नहीं, हाँ ये कह रहे हैं जैसे कि भैया ने ये बात बताई कि जो कानून वापस लिए गए जैसे, तो इसके ये बहुत पहले ही वापस लिए जा सकते थे। किसानों के 700 किसान मर गए इसकी वजह से और कई सारी समस्याएं आई हैं। तो आपको नहीं लग रहा है तो उसको छानबीन की, जब वो सत्य निकली तो उन्होंने वापस ले ली। अच्छा, तो ये एक मुद्दा है युवाओं वाला। युवा नाराज है, आपको नहीं लग रहा है युवा में नाराजगी है? कोई जॉब भाई जो वगैरह का उन्होंने अपना मैटर रखा है, उसमें पास हो जाओ नौकरी मिल जाएगी। कोई घूस नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। अरे उसमें तो पास हो। अच्छा। अब पास हुए नहीं, पैसे घूस दिया और नौकरी लग गई। क्या कहेंगे दादा की बातों पे? कोरोना काल में सरकार के पास क्या व्यवस्था नहीं थी? सरकार के पास जो सरकार के जो इंटेलिजेंट लोग थे और जो लोगों को पलायन करना पड़ा, दिल्ली से बनारस है, बिहार है, क्या सरकार के पास व्यवस्था नहीं थी? उनको ले जा करके कई लोग रास्ते में भी मारे गए। क्या सरकार की व्यवस्था नहीं थी? अपना एक लड़का वहाँ दिल्ली से लेके नहीं घर पर आ पाए तो सरकार पूरा हिंदुस्तान ले जाती। तो एक था, सरकार की व्यवस्था क्या? भाई सरकारी व्यवस्था का जो कानून है वो तो है ही, सबके लिए है। व्यवस्था सही थी, जगह जगह पर भोजन मिला, चाय मिला लोगों। कई लोग जो जैसे कई क्या कह रहे हो, उद्योगपति और मंत्रियों को जो विदेश में लड़के थे वो जहाज द्वारा बुला लिए गए, ठीक है। और मजदूर किस्म के जो लोग हैं दिल्ली नोएडा कहीं, तो वो पैदल प्लान हम लोगों ने, रवि कुशवाहा जी ने हमने बहुत मदद की यहाँ पे, जो पैदल आते थे। हाँ, हम लोगों ने बिस्कुट केले बांटने का यहाँ काम किया गरीब मजदूरों के साथ। लेकिन आपको लग रहा है कि इंतजाम सरकार की तरफ से किए जाने चाहिए थे? हाँ हाँ हाँ। आपको नहीं लग रहा है कि नाराजगी है किसानों में, महंगाई और इन सब चीजों का? समाधान हो तो गया। समाधान कहाँ? किसान तो अभी भी परेशान है छोटा जानवरों से। छुट्टा वो तो जानवर तो किसान के ही है ना। नहीं तो सरकार ये वादा कर रही है कि हमने गौशालाएं बनाई है, लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं है। बनाई है तो ये नीचे वाले खा रहे हैं, अब सरकार खुद देखने आ रही है। अच्छा। हाँ? नहीं तो व्यवस्था सरकार कोई मैनेजमेंट तो सरकार काम व्यवस्था तो उसने सब किया है। अब हम लोग ही कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार उन लोगों पे जो नीचे घपला कर रहे हैं? अब घपला कर रहे हैं, करते तो सुनवाई नहीं होती छोटे मोटे आदमियों की। क्या हुई है? अब हम जाए हमारी सुनवाई होगी? बताइए आप। नहीं तो आपको नहीं लग रहा सरकार को इस पे कड़ा रोक रखना चाहिए जो जैसे गौशाला? वो तो कानून तो वो सख्त है ही, मगर ये नीचे वाले होने दे तब तो। आपका नाम क्या है? बीरेंद्र सिंह। आपको क्या लग रहा है यहाँ माहौल कैसा रहेगा? बिल्कुल शांति है, गुंडागर्दी खत्म है। देश प्रेम की भावना जहाँ है वहाँ शांति है। जो लोग बेरोजगारी की बात करते स्वयं अपने कर्मों की तरफ नहीं देखते, स्वयं अब सरकार के ऊपर डिपेंड। अच्छा, तो आपको नहीं लग रहा है कि जैसे जो नाराजगी है गुंडागर्दी के विरोध में है हम तो हमेशा सत्य और प्रेम से जुड़े हुए। अच्छा, समाजवादी पार्टी जो सरकार थी, समाजवादी पार्टी में देखा नहीं था लड़कियां पढ़ने जाती रास्ता में क्या होता था लड़कियों का। सूर्यास्त के बाद मार्केट बंद हो जाते थे। रास्ता में सब्जी की दुकान से सामान लेने वाले के झोले छिड़ते थे। सबसे ज्यादा पकड़ ब्राह्मण शाक्यों की यहाँ होती, सबसे ज्यादा फिरौती लेने वाला कोई और नहीं था। ये भूमाफिया जितने थे, गुंडे थे, इतने बढ़ चुके थे, वो तो जमाना हमने देखा। अच्छा। आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में दुर्घटनाएं ज़्यादा होती थी? दुर्घटनाएं ज़्यादा होती थी, बलात्कार, बेईमानी, ठगी सब उन्हीं के काम थे और किसी का नहीं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्होंने जो 100 नंबर की जैसे गाड़ी है अब सुविधा दी है और महिलाओं के लिए की जो व्यवस्था की थी वो समाजवादी पार्टी में शुरू की गई थी। अब चूँकि योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने उसका 112 कर दिया, 100 से 112। ये नंबर बदलने से कुछ नहीं होता, नंबर बदलने से कुछ नहीं होता। सुविधाएं वही हैं लेकिन नंबर बदलने से कुछ नहीं होता। अच्छा। केवल नंबर बदल दो, कुछ नहीं होता। नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने 100 नंबर की जो गाड़ी शुरू की थी उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज आया था। तब सुविधा तो थी परंतु अब ये गुंडागर्दी कम नहीं थी, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। तो आने वाले विधानसभा में आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या माहौल रहने वाला है? अब यही जानते हैं कि 60% बीजेपी आई, कम से कम 60%। तो दोबारा एक मोटा माटी अंदाजा यहाँ पे लगाए कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ज़्यादा हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पूरे हैं, भरपूर। अच्छा, उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा नाराज दोबारा लाएंगे। अच्छा। सरकार दोबारा बनाएंगे हम। बहुत ज़्यादा नाराजगी नहीं है आपकी उनसे? बिल्कुल नहीं। एक और नए दादा, आपका नाम क्या है दादा? हाँ, प्राग सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या काम करते हैं? किसान है आप ना? तो छोटा जानवरों से परेशान है? हाँ परेशान। तो और जो खाद वगैरह लाइन लगनी पड़ी, आराम से मिली कि नहीं मिली आपको? लाइन से? हाँ,
लाइन में लगना पड़ा। कैसे गल्ला फल्ला हो गया कल खाद की डीएपी जी भी हम लेते ही नहीं है। अच्छा। हम तो वैसे जगह लेते पर नहीं। अच्छा हाँ अच्छा, तो परेशान नहीं है किसान जो गैया वगैरह छोटा जानवर से किसान परेशान है? इनसे तो परेशानी है। अच्छा, तो आज चुनाव में असर पड़ेगा कुछ इसका? पड़ेगा सर, पड़ेगा ना, जब यही बात है तो। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आप क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार बने? हमारी सरकार मोदी की बनी। अच्छा, योगी की चाह रहे हैं आप? चलो ठीक। कुछ और लोग यहाँ पे बहस कर रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। आशुतोष कुमार। आशुतोष, किस क्लास में हो आप? पढ़ाई वगैरह कर रहे हो? हाँ, ITI में। ITI कर रहे हो, तो जॉब की उम्मीद है कुछ इस सरकार में? जॉब की उम्मीद, जब मेहनत करेंगे तो जॉब की उम्मीद भी होगी। अच्छा, जो वैकेंसी वगैरह तो आ नहीं रही है? अभी नहीं आ रही है। हाँ जी। तो पढ़ाई वगैरह आपको लग रहा है कि जो चुनाव आने वाले हैं इसमें कुछ चेंज होते हुए देखने को मिलेगा? अब वो करेंगे, वो जाने। पॉलिटिक्स वोट वगैरह कितनी एज क्या है आपकी? हमारी 21 साल। वोट डालते हो? वोट में डालता हूँ। तो समझ में आ रही है थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स क्या होगा यूपी के चुनाव में? मैं तो रहता नहीं इन बातों में, मैं तो फिर भी जैसे आस पास बात चलते होंगी। आज हमारे एरिया में डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में सपाई जीती है। सपा जीती है, तो यहाँ आपको लग रहा है सपा का माहौल है और हमेशा रहेगा। ठीक है। और एक और, आपका नाम क्या भाई? गौतम से। क्या काम करते हो आप? कुछ नहीं, आप बाहर जॉब करते जॉब कहाँ पे? राजस्थान। राजस्थान में। यहाँ रहने वाले यहाँ के हो? यहीं। क्या जॉब करते हो? यही प्लांट, केबल लेवल प्लांट में। अच्छा अच्छा, तो आपको नहीं लग रहा है कि यूपी में रोजगार की कमी है, आपको बाहर जाके जॉब करना पड़ रहा है? हाँ, रोजगार की तो कमी है ही है ही। हाँ। तो चुनाव में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है आपको यहाँ के, मतलब सुनने में तो मिल रहा अब होगा। इंटरेस्ट तो पूरा इंटरेस्ट है। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ के चुनाव को लेकर? हमारे यहाँ की तो सीट देखो कन्फर्म सपा की रहती है। वो अच्छा। तो चाहे कई सी की भी वो हो जाए। जैसे कई सारी चर्चा हुई कि अदर कास्ट यहाँ पे बघेल है और सारी चीज़ें हैं, तो इनका फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा? नहीं, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गढ़ समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी का है परमानेंट। हम तो जब इतने बड़े हो गए, मैंने समाजवादी पार्टी के अलावा और किसी का नहीं देखा। क्या नाम है भैया आपका? लीलाधर। नीलाधर? हाँ जी। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? सराय मुगलपुर। मुगलपुर के? सराय मुगलपुर। अच्छा, भरनाल। हाँ, तो क्या लग रहा है जो आने वाले चुनाव हैं, क्या माहौल रहने वाला है? आप मतलब विधानसभा कौन सी लगती है आपकी? करेल लगती है। तो क्या लग रहा है, क्या माहौल रहने वाला है वहाँ? सपा जीते। सपा का ही है, वो तो गढ़ है ना, सैफई बगल में, मैनपुरी में आता है। तो आपको लग रहा है वहाँ समाजवादी पार्टी का है ज़्यादा माहौल? हाँ, ज़्यादा है माल। हाँ, भाजपा से नाराजगी भी है कुछ क्या? हाँ, क्या लोगों की बहुत नाराजगी। क्या? यही तमाम बातें, मतलब हाँ, ये किसान परेशान है, किसान परेशान, महंगाई, हाँ, पेट्रोल डीजल इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें से परेशान है। क्या नाम है भाई? विजेंद्र सिंह। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? वो ऐसे ठलुआ पद्धति है। अच्छा, तो क्या लग रहा है चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है? चुनाव कुछ बता रहा था कि तो क्या माहौल करेगी बने सपा भाजपा में लग रहा है सबने को बढ़िया हिसाब किताब है, जो अच्छा काम करेगा बाकी बनेगी। तो सपा भाजपा को काम कैसे लोगो? काम तो सबके सही है, महंगाई पेट्रोल गैस डीजल सब ठीक है, वो तो हिसाब से चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोबारा बन जाएगा, तो बनेगी, टाइम आएगा तो बनेगी। क्या कह रहे हो आप? जब महंगाई कम थी तब कच्चे मकान थे। अच्छा। अब महंगाई बढ़ी है, ईंट ही बज रही है गाँव में। अच्छा, पक्के मकान है सब? सबके पक्के मकान है। अच्छा, हाँ, कहाँ हुए कच्चे? तो कहाँ से आए रुपए, कहाँ से आए सबके पास? अरे मेहनत कर रहा है आदमी, कमाया खा रहा है। और काय में मेहनत कर रहे हैं? अरे मजदूरी, खेती में। और तो खेती में आपको लग रहा है आमदनी बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है, कहना बढ़ेगी। मेहनत करोगे तो बढ़ेगी। किसान तो ये कह रहे हैं कि उनकी जो फसलें हैं वो उसके सही रेट नहीं मिलते हैं। अरे सब मिल रही है, कहना मिल रही है। अच्छा, तो फिर क्योंकि अभी कुछ लोग धान बेच के आए तो वो कह रहे हैं कि 1200-1300 में बिकता है धान। हाँ, तो वो तो सबको बिकेगा, तो उनको बिकेगा वो का। जबकि MSP जो है 1900 रहती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। MSP 1900 रुपए, 1800-1900 रुपए लगभग है। ऐसा कुछ नहीं, सब बराबर बिक रही है। अच्छा, नहीं, तो किसान की आय दोगुनी करने की बात कही। इधर आओ, दोगुनी किसान की आय होगी, बताइए। बताइए दोगुनी किसान की बताइए। यदि हमारे घर में हम 2 बैल ले लें या हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, क्या किसान की आय दोगुनी होगा हमारे बच्चे की नौकरी लगने से? किसान की आय दोगुनी कब होती है? जैसे 1900 का बिक रहा तो 3800 का बिकना चाहिए। गरीब कहाँ से लेंगे? क्या? हाँ, जो रोज मजदूरी 200 रुपए की करा के ले आ रहा है, वो कहाँ से लेगा? वो कहाँ से खाएगा? जो सरकार, सुनो, सरकार तो अभी गरीबों को राशन बांटने की योजना रहती है, वो आप महंगा खरीद के जो इस पे कुछ गरीब लोग हैं उन्हें बांटा जाए, वो सरकार। लेकिन है ना, एक निर्धारित की जाती है, अगर उससे वो बढ़ती है, गरीबों की आय बढ़ती है, किसानों की आय बढ़ती है, तो उस तरीके की सरकार को कदम उठाने चाहिए। भाई देखो, जो सरकार जो अभी गरीबों को सबको ये राशन दे रही है, तो वो खर्चा कहाँ से आएगा भाई? वो अभी से नहीं, वो बहुत पहले से दिया जा रहा है। दिया जा रहा है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। नहीं, तो ये तो पहले भी दिया, कांग्रेस की सरकार की, तब भी गरीबों को नहीं, किसी को नहीं मिला था।
अच्छा मिलता नहीं था नहीं पहले? नहीं नहीं कुछ नहीं ये मिला। योजना तो बहुत पहले की है। योजना थी विलय करते थे, चच्चर महिला विलय विलय करते करते थे। थे। जब भयमुक्त समाज है तब आराम से जी तो रहे। अच्छा। सरकार कुछ भी नहीं दे, केवल हमें भयमुक्त समाज देती। अच्छा। हमारे हाथ है, कमा के खाएंगे। बस आराम से हो जाए इस सरकार में, आराम तो उसके बाद सड़कें बंद है। नौकरी वोकरी लेकिन कशुन भाई नौकरी तो मेटल उठाया है का उसका इतना परसेंट आना चाहिए, बच्चा लग जाएगा। और सरकारों में तो नहीं, इतने परसेंट नौकरी जब अगर वो 100 की जगह 10 कर देंगे तो चाहे कितने परसेंट वो तो लगेगी 10 लोगों की नौकरी। जब संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो क्या क्या तो उस सरकार में तो लंगड़े लूंडे सभी भर्ती हो जाते, जो रायफल ना साधे पाते। 10 लाख रुपया दे और चलो क्यों नौकरी में। अच्छा, आप मतलब लगा उसमें लग रहा है समाजवादी पार्टी तो कौन लोग भर्ती हो जाते थे? सभी वही सबसे जाना भाई, जो रिश्वत दे देते ऐसा लग रहा और का नहीं लग रहे थे, लगत तो होते, अब लग तो रहा है। है रिश्वत वाली बात नहीं, गलत है ये सब चीज। क्यों? मैंने एक देखा था वहाँ खड़ा हो गए, उसमें राइफल नहीं सज रही थी, इतना शरीर नहीं था उसका, और पुलिस में था। का नाम बताइए कहाँ पर देखा? सिरसागंज देखा था। अब कब देखा था हमें तो ध्यान कब। अरे ना पुलिस में था। अच्छा। हाँ उसका शरीर इतना नहीं था, राइफल कितना। अच्छा अच्छा। हाँ तो नहीं, आप ये कह रहे हो कि उसमें भ्रष्टाचार होता था, रिश्वत चलती थी? रिश्वत तो चलती थी, रिश्वत तो अभी चल रही जामे, मगर अब जो खुले के नहीं चल रही। अंदर अंदर चल रही है। अंदर अंदर चलेगी, रिश्वत तो चलेगी, कम बंद ना हुई है। इसमें चल रही है, दोनों पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं चोरी छिंदरा कभी बंद नहीं होगा, वो तो चलेगा हर सरकार में, पर कम जाना का फर्क है। सुविधा है इसमें, उसमें कम थी, उसमें ज्यादा थी। हाँ इसमें कुछ कम है। चलो ठीक है। तो आपने देखा एक मिला जुला माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक कई सारे हैं यहाँ पर, समाजवादी पार्टी के समर्थक भी हैं। तो लेकिन लोगों का ये कहना है ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी की संभावना है। लेकिन इधर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे उनका ये कहना है कि जो यादव के अलावा अदर कास्ट हैं, वो कहीं ना कहीं बघेल है और अदर कास्ट हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात की जाए इस समय की, चूँकि जो वर्तमान विधायक हैं वो हरिओम यादव वो समाजवादी पार्टी के हैं, तो आने वाले समय में ऐसी संभावना देखने को मिल रही है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ होने की वजह से हो सकता है यहाँ पर समाजवादी पार्टी की भी जीत हो सकती है। आपको क्या लग रहा है? फाइनल आंसर नहीं होगी जीत। चलो ठीक।